নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। 15वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 42 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.15.42 ऑनवर्ड्स। 42 नंबर श्लोक सब दोहराइए। अक्षम दशा प्राणम अधर्म धर्मौ चक्रे भिवानां रथिनां च जीवम्। चक्रे अभिमानं रथिनं च जीवम्। धनुर्हितस्य प्रणवं पठान्ति। धनुर्हितस्य प्रणवं पठान्ति। चरन्तु जीवं परमेव लक्ष्यम्। चरन्तु जीवं परमेव लक्ष्यम्। यस, निर्मला नीलपरी माता जी, अनुवाद। एक सेकंड प्रभु जी, फैन ऑफ कर दें। शरीर के भीतर कार्यशील 10 प्रकार की वायुओं की तुलना रथ के पहिए के अरों से की गई है, और इस पहिए के ऊपरी तथा निचले भाग धर्म तथा अधर्म कहलाते हैं। देहात्म बुद्धि में रहने वाला जीव रथ का स्वामी है। वैदिक प्रणव मंत्र ही धनुष है। साक्षात शुद्ध जीव तीर है और परम पुरुष उसका लक्ष्य है। तात्पर्य: शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायुओं का संचार सदा होता रहता है। इनके नाम हैं प्राण, अपान, समान, वयान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त तथा धनंजय। इनकी तुलना यहाँ रथ के पहिए के अरों से की गई है। प्राणवायु जीवों के समस्त कार्यकलापों की शक्ति है, और ये कार्यकलाप कभी धार्मिक होते हैं तो कभी अधार्मिक। इस प्रकार धर्म तथा अधर्म रथ के पहियों के ऊपरी तथा निचले भाग कहे जाते हैं। रुक जाइए। आगे। इस प्रकार धर्म तथा अधर्म रथ के पहियों के ऊपरी तथा निचले भाग कहे जाते हैं। जब जीव भगवत धाम जाने का निश्चय करता है तो उसका लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रहता है। बद्धावस्था में मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसका जीवन लक्ष्य परमेश्वर है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया। प्रभु जी क्या होगा ट्यूनिंग पता नहीं। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरार्थमानिना। जीव इस भौतिक जगत में सुखी रहने का प्रयास करता है, किंतु अपने जीवन लक्ष्य को नहीं जान पाता। किंतु जब वह जीवात्मा शुद्ध हो जाता है तो वह देहात्म बुद्धि की अवधारणा को त्याग देता है, और वह अपने को किसी जाति, राष्ट्र, समाज, परिवार इत्यादि से संबंधित होने की झूठी पहचान को त्याग देता है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तत्परत्वेन, तत् बोलिए, तत्परत्वेन निर्मलम। तत्प्रतवेन निर्मलम। तत्परत्वेन निर्मलम। तत्परत्वेन निर्मलम। तब वह अपने विमल जीवन का तीर लेकर प्रणव या हरे कृष्ण मंत्र के दिव्य कीर्तन रूपी धनुष की सहायता से अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर फेंकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने टीका की है कि चूंकि श्लोक में धनुष और बाण शब्द आई हैं, अतएव कोई यह तर्क कर सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीव परस्पर शत्रु हो गए हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीव का तथाकथित शत्रु बन सकता है, किंतु यह भगवान का वीर रस से युक्त विनोद है। उदाहरणार्थ भगवान ने भीष्म से युद्ध किया, और जब भीष्म ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान के शरीरों को तीरों से वेद डाला, तो ये 12 प्रकार के भावों में से एक प्रकार का विनोद भाव या संबंध था। जब बद्ध जीव भगवान पर तीर चलाकर उन तक पहुंचना चाहता है तो भगवान को आनंद मिलता है,
और जीव को भगवत धाम जाने का लाभ मिलता है। इस संबंध में दिया गया दूसरा उदाहरण अर्जुन का है, जिसने आधार मीन या चक्र के भीतर लगी मछली को वेद कर द्रौपदी की संगति प्राप्त की। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन रूपी बाण से भगवान विष्णु के चरण कमलों को वेद देता है, तो उसे भक्ति के शौर्यपूर्ण कार्य के लिए भगवत धाम वापस जाने का लाभ मिलता है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 43-44 एक साथ है। रागोद्वेषश्च लोभश्च रागद्वेषश्च लोभश्च शोकमोह भयं मद भयं मदः मानवमानो असूया च माया हिंसा च मत्सर रज प्रमाद शून्यद्रा अत्र वास्तव एवं आदय रजस्तमस प्रकृताय सत्व प्रकृतयो क्वचित। बद्ध अवस्था में मनुष्य की जीवन संबंधी अवधारणाएं कभी कभी कामेच्छा तथा अज्ञान रजो तथा तमोगुण के कारण दूषित हो जाती हैं, जो आसक्ति, शत्रुता, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, झूठी प्रतिष्ठा, अपमान, दोषान्वेषण, छलावा, ईर्ष्या, अहिष्णुता, कामेच्छा, मोह, भूख तथा निद्रा के रूप में प्रकट होती है। ये सभी शत्रु हैं। कभी कभी शतोगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती हैं। तात्पर्य: जीवन का असली उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है, किंतु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा, कभी रजोगुण तथा तमोगुण के मेल से तो कभी सतोगुण के द्वारा अनेक व्यवधान आते रहते हैं। इस भौतिक जगत में यदि कोई भौतिकतावादी दृष्टि से परोपकारी, राष्ट्रवादी तथा अच्छा व्यक्ति भी हो, तो जीवन की ये सारी धारणाएं आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हो जाती हैं। तो फिर शत्रुता, लालच, मोह, शोक तथा भोग के प्रति अत्यधिक आसक्ति ना जाने कितनी बड़ी बाधक होगी। विष्णु रूपी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो हमारा असली ध्येय है, इन विभिन्न अवरोधों या शत्रुओं को जीतने में मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को इस संसार में ना तो अच्छा बनने में ना बुरा बनने में रुचि रखनी चाहिए। इस भौतिक जगत में तथा कथित अच्छाई और बुराई एक सी है, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होती है। मनुष्य को प्रकृति के पार जाना होता है। यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठान भी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होते हैं। अतएव कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी, त्रैगुण्या विषया वेदा निशस्त्री गुणयो भव अर्जुन निद्वंदो। एक सेकंड, निशस्त्रे कहाँ लिखा है? तो क्या है? निस्त्रे गुण्य भव अर्जुन। अच्छा, निद्वंदो नित्यस्तवस्थो निर्योग निद्वंदो नित्य शाश्वतो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सबों के परे हो, समस्त द्वंद्वों से, लाभ हानि की चिंताओं से मुक्त हो तथा आत्मा में स्थित हो। भगवत गीता 2.45। भगवान ने भगवत गीता में अन्यंत्र भी कहा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति स्तवस्था। यदि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है, अर्थात यदि वह सतोगुणी होता है, तो वह उच्च लोकों को जा सकता है। इसी प्रकार यदि वह रजो तथा तमो गुणों से दूषित होता है, तो वह इसी जगत में बना रह सकता है या फिर पशु जगत में गिर सकता है। किंतु ये सारे पद आध्यात्मिक मोक्ष के पथ में अवरोध हैं।
अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि इस तथाकथित अच्छाई तथा बुराई को पार कर जाए और कृष्ण तथा गुरु की कृपा से भक्ति के पद पर पहुंच जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस संबंध में उसे अत्यंत साहसी होना चाहिए, जिससे वे कृष्ण भावनामृत के शत्रुओं को पराजित कर सके। इस जगत में अच्छे तथा बुरे की परवाह ना करते हुए डट कर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। सो ना ही हम लोग को पापी बनना है, ना ही हम लोग को धार्मिक बनना है। हम लोग को क्या बनना है? फिल इन द ब्लैंक्स। कृष्ण भावनामृत, आध्यात्मिक, भगवत भक्त बनना है प्रभु जी। भगवत भक्त बनना है। हाँ, धार्मिक नहीं बनना है। वी डोंट हैव टू बी रिलीजियस, वी हैव टू बी स्पिरिचुअल। वी डोंट हैव टू बी पायस। अगला श्लोक 45। यावन निकाय रथमात्मवसो नहीं रावण निकाय रथमात्मवसोपकाल्पम भक्ति गरिष्ठ चरणाय निशतम ज्ञानासिम अच्युत बलो शत्रु स्वानंद तुष्ट उपसंत इदं विजायात। अनुवाद। जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा सात समान सहित जो पूर्णतया अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्तियों व्यक्तियों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर तब बोलिए। प्रभु जी, शरीर का साज ये जो है, ये साज सामान, ये क्या है? यानी जब तक व्यक्ति को भौतिक शरीर धारण करना है, तब तक व्यक्ति को अपने वन मस्ट हैव लोटस फीट ऑफ ए सुपीरियर, यानी कोई सुपीरियर व्यक्ति के शरण ग्रहण करके रहना चाहिए। जब तक वो तो ठीक है प्रभु, साज समान लिखा है ना, शरीर का साज समान। यानी विद डिफरेंट पार्ट, यानी शरीर के साथ मन बुद्धि अहंकार, शरीर का साथ जो अलग अलग चीजें हैं, जब तक भौतिक चीजों को धारण करके रखा है, तो शरीर के साथ साथ पैकेज में और भी कुछ आता है ना। सूक्ष्म शरीर आता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता आता है, और क्या क्या सामान तात्पर्य पढ़ने से साज समान मतलब तो सजाने वाली कोई सामग्री। देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते तात्पर्य में। ठीक है, देख लेते हैं, आएगा। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपयुक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। शरीर के साजे सामान के इंग्लिश में लिखा है, as long as one has to accept a material body with its different part and paraphernalia। शरीर का अलग अलग पार्ट एंड पैराफर्नेलिया। देखते हैं क्या है ये अनुवाद तात्पर्य में। भगवान ने भगवत गीता 4. हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये इंद्रिया और इंद्रिय विषय हो सकते हैं प्रभु जी? हो सकता है, यस यस। भगवान ने भगवत गीता 4.9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्य। जन्म कर्म है क्या? हाँ तो कर्म ही तो है। जन्म कर्म नहीं है क्या श्लोक में? क्या हिंदी में जन्म कर्म लिखा है? जन्म कर्म लिखा है प्रभु जी। हाँ, जन्म कर्म।
च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे ये अर्जुन, स्व जो अर्जुना नहीं, कृष्ण भावना अमृत नहीं है, स्वर्जुना। एक साथ बोलना, स्वर्जुना। नयति मामेति स्वर्जुना। ठीक है। हे अर्जुन, जो मेरे प्रकाट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और मानव शरीर इसी उद्देश्य के लिए है। श्रीमद् भागवत 11.20.17 में कहा गया है। ये श्रीमद् भागवत, जब आप पूरा बंगाली हिंदी पर है तो पूरा हिंदी बोलिए। तो मैं श्रीमद् भागवत ही तो बोली, हिंदी में तो ऐसे ही बोलेंगे। 11 की बोले ना, 20 बोलना है। एकादश ओके, श्रीमद् भागवत में 11.20.17 ब्रैकेट क्लोज में कहा गया, ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, में कहा गया है, नृदेहिमाधम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम पुमन्म भवाभिधम नातरेस्त आत्मः। यह मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान नाव है, गुरु इसका कर्णधार है। गुरु कर्णधारम, जो अज्ञान सागर के पार ले जाने में नाव का मार्गदर्शन करने के लिए है। कृष्ण का उपदेश अनुकूल हवा है। मनुष्य को अज्ञान सागर पार करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। चूंकि गुरु ही कर्णधार है, अतः गुरु की सेवा निष्ठा पूर्वक की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। यहाँ पर अच्युत बल शब्द महत्वपूर्ण है। गुरु निश्चय ही अपने शिष्यों पर अत्यंत कृपालु रहता है, अतः उसे प्रसन्न कर लेने पर शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बल मिलता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। कहाँ थी मैं? हाँ, और उनसे वे बल प्राप्त हो जाता है सकेगा, जिससे अज्ञान के सागर को पार किया जा सके। यदि कोई सचमुच भगवत धाम वापस जाने का इच्छुक है, तो उसे गुरु को प्रसन्न करके काफी बलशाली हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी उसे शत्रु को जीतने के लिए हथियार मिल सकेगा और साथ ही मिलेगी कृष्ण की कृपा। केवल ज्ञान रूपी हथियार पा लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने गुरु की सेवा करके तथा उसके आदेशों का पालन करके इस हथियार को भी तेज करना है, तभी उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा मिल सकेगी। सामान्य युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने रथ तथा घोड़ों की सहायता लेनी होती है, और शत्रु को जीत लेने पर यह रथ तथा सारा साथ सामान छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब तक यह मनुष्य देह है, तब तक इसका पूरा उपयोग जीवन की परम सिद्धि को पाने, भगवत धाम वापस जाने के लिए करना चाहिए। ज्ञान की सिद्धि ब्रह्मभूत होने में है, जैसा कि भगवान भगवत गीता 18. कोई जैसे इस एक ये शरीर एक रथ युद्ध जीतने के लिए एक रथ का सहयोगिता लिया था। रथ के साथ साथ क्या चाहिए? घोड़ा भी चाहिए। उनका प्रश्न आया था ना, वो शरीर का पैराफैरनलिया क्या है। तो वैसे ही मनुष्य शरीर मिलने से पैराफैरनलिया तो दिया हुआ नहीं है इसमें, और क्या क्या है। रथ के साथ साथ तो घोड़ा भी चाहिए, शरीर के साथ साथ वो इंद्र भी चाहिए, जैसे माता जी बता रही थी विद्यानंद के माता जी। ये घोड़ा तो इंद्र से आत्मा, शरीर, इंद्रियां, यही वाला क्या? वही लग रहा है। आगे भगवत गीता 18.54 में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है, उसे तुरंत पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह किसी चीज के लिए ना तो शोक करता है, ना इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर संभाव रखता है। ऐसी दशा में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है।
निर्विशेषवादियों के समान ज्ञान के अनुशीलन मात्र से जैसा निर्विशेषवादी करते हैं, माया के चंगुल से नहीं निकला जा सकता। उसे भक्ति का पद प्राप्त करना होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथार्थ रूप में समझा जा सकता है, और जब ऐसी भक्ति से कोई परमेश्वर की पूर्ण चेतना में रहता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत गीता 18.55। जब तक भक्ति की अवस्था और गुरु तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक नीचे गिरने तथा फिर से भौतिक शरीर धारण करने की संभावना बनी रहती है। अतएव कृष्ण भगवत गीता 4.9 में बल देकर कहते हैं, जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हरे हे कृष्ण। ये जन्म कर्म है, जन्म कर्म च मे दिव्यम नहीं है शायद। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? जन्म कर्म बोलते हैं? कर्म करो आधा रह पूरा रह होने से कर्म होगा, आधा रह होने से कर्म। सुनाई नहीं दे रहा है आपका? उधर सुनामी हो रहा है। तो हिंदी में पूरा रह होने से कर्म होता है और यहाँ आधा वो रह सब है क्या क्या तो वो बोलते प्रोनाउंसिएशन? कर्म होता है। जन्म कर्म। जन्म कर्म। जन्म कर्म। तो भक्ता देहम पुनर्जन्म या जन्म? जन्म। हाँ, वही तो इंग्लिश में तो ही लिखा है। ठीक है, बोलिए अभी ठीक से। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर तत्वतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वास्तव में। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। जब तक कोई गुरु की कृपा से कृष्ण को वास्तव में समझ नहीं लेता, तब तक वह अपने भौतिक शरीर को त्यागने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जैसा कि कहा गया है, काइंडली प्रभु जी आप कर दीजिए रिसाइट। क्या ट्यून होगा भगवान जाने। शुरू तो कर लेते हैं। आरूय कृच्छ्रेण परम पदम, नहीं, आरूय कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यधो नादृतयुष्मद् अंग्रया। यदि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने में लापरवाही करता है तो उसे केवल ज्ञान के बल पर भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यदि उसे ब्रह्म पदम, ब्रह्म में तदात्मय की अवस्था भी प्राप्त हो जाए तो भी भक्ति के बिना वह नीचे गिर सकता है। उसे फिर से भव बंधन में गिरने के खतरे से सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई प्रत्याभूति है तो यही है कि भक्ति अवस्था को प्राप्त हुआ जाए जहां से कभी भी गिरना नहीं पड़ता, तब वह भौतिक जगत के कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। संक्षेप में जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि वे कृष्ण भावनामृत की परंपरा में चले आ रहे प्रमाणिक गुरु से संपर्क करे, क्योंकि उन्हीं की कृपा तथा उपदेशों से कृष्ण से बल प्राप्त हो सकेगा। इस तरह भक्ति करने से जीवन का चरम लक्ष्य विष्णु के चरण कमल प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में ज्ञानासीम अच्युत बल शब्द महत्वपूर्ण है। ज्ञानासीम अर्थात ज्ञान रूपी तलवार कृष्ण द्वारा दी जाती है, और जब कोई कृष्ण के उपदेश रूपी तलवार को पकड़ने के लिए गुरु और कृष्ण की सेवा करता है तो बलराम उसे बल देते हैं। बलराम नित्यानंद है। प्रभु जी आप भी रीड कर लीजिए श्लोक। ब्रजेंद्र नंदन जय। आगे बोलिए ट्यून में। शची सुत हेलो से बलराम होइलो नीताई, बलराम होइलो नीताई। यह बल अर्थात बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आता है, और ये दोनों इतने कृपालु हैं कि इस कलयुग में कोई भी सुगमता से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण
कर सकता है। वे विशेषतर इस युग की पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। पापी तापी या तो ऐसे छिले नहीं, सेम तो ट्यून। पापी तापी या तो छिलो, हरि नामे उधारी लो। उनका आगे क्या? हथियार आगे क्या था? इसमें तो कुछ नहीं लिखा। वो तो मालूम है, दिख रहा है। तार साक्षी, किसी को मालूम? जोगाई मागाई जोगाई मादाई, तार साक्षी जगाई यार मादाई। और किसी को मालूम ही नहीं है एकदम। क्या बोले, अरे ये क्लास कीर्तन वीर्तन भजन में रुचि नहीं रखता है, सिर्फ क्लास और काहुत और पॉइंट्स। प्रभु जी मेरा तो ये महाराज की क्लास में कीर्तन करते करते थोड़ा सा कीर्तन के प्रति हो गया। हमको लग रहा है फिर अच्छा हुआ हम लोग कीर्तन, तो सब एक पूरा बंडल में सब ब्रह्मज्योति घुसता है। ये थोड़ा कीर्तन वीर्तन करा कर थोड़ा ये भक्ति का रस आस्वादन कराना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ज्यादा कीर्तन जरूरी है। अपडेट कीजिए प्रभु कीर्तन के माध्यम प्रभु से। जी एक क्लास आप कीर्तन का शुरू करिए। वही लग रहा है हमको, नहीं तो ये प्रभु आफ्टर बृहद भागवतम 12 से आप कीर्तन कर सकते हैं। सेंसर्स, इंटेलिजेंस, क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स, यस। ये बोलता ना रसिक भक्त लोग नहीं है इधर, इधर सब एकदम ब्रह्मज्योति वाले लोग। थ्योरी वाले हैं प्रभु जी, सारे थ्योरी वाले भक्त हैं, ज्ञान वाले। ड्राई। यस, आगे पढ़िए। काइंडली हिंदी वर्ड यूज करें ना, शुष्क बोला जाएगा, ड्राई नहीं बोला जाएगा। उनका हथियार संकीर्तन या हरि नाम है। इस तरह मनुष्य को कृष्ण से करेक्ट। कृष्ण को, हाँ क्या रीड करना है या नहीं? इस तरह मनुष्य को कृष्ण से ज्ञान रूपी तलवार ग्रहण करके बलराम की कृपा से बलिष्ठ बनना चाहिए। इसलिए हम वृंदावन में कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद 3.2.4 में कहा गया है। प्रभु जी आप ही पढ़िए श्लोक को। नहीं क्यों पढ़िए, इतना ये भगवत गीता का सेकंड क्यों करिए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। नहीं कैसे होगा, मैं तो भूल गई इसके नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमाद तपसो वप्यंगलिंगात् एते उपाय यतते यस्तु विद्वांस तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। प्रभु जी ये तो ब्रह्म संहिता का धुन हो गया। अलाउड है तो ना, ब्रह्म संहिता ने कॉपीराइट करके रखा था। नहीं आप बोल रहे थे भगवत गीता का दूसरा धुन, तो इसलिए नायमात्मा नहीं जा रहा है। यस, आगे। बलराम की कृपा के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नीतायेर करुण, ये दो अलग ही ट्यून है प्रभु जी। नीतायेर करुणा होइबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। जब नित्यानंद अर्थात बलराम की कृपा प्राप्त होती है तो राधा कृष्ण के चरण कमल सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। ये आगे क्या था? नित्य करुणा होइबे राधा कृष्ण ब्रजे राधा कृष्ण पावे और नित्य चौरों दुई खानी। इसके आगे पढ़िए। प्रभु ट्यूनिंग नहीं आ रहा है माइंड में, आप ही रीड कर दीजिए। ये हम लोग का क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। शेषम बंधो नाई जार বৃথা জন্ম গেল তার বিদ্যাকুলে কি করিবে তারা विद्याकुले की करीबे तारा। काहुत फर्स्ट आके पॉइंट्स लेके क्या करोगे अगर ये सब संबंध में जिनका कुछ लेना देना नहीं है। हरे कृष्णा। तो इसीलिए भजन कीर्तन में भी थोड़ा रुचि रखा कीजिए। यस, आगे।
प्रभु जी इसीलिए आपको 24 घंटे क्लास शुरू करना है, तो एक क्लास अभी कीर्तन का शुरू करिए। आगे। यदि किसी का निताई अर्थात बलराम से कोई संबंध नहीं होता तो वह भले ही ज्ञानी हो अथवा सम्मानित परिवार में जन्मा हो, उसकी संपदाएं काम नहीं आती। अतएव हमें बलराम से प्राप्त हुए बल द्वारा कृष्ण भावनामृत के शत्रुओं को जीतना चाहिए। हरे कृष्ण। 46 तक था माता जी। 45 ही तक था प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय।